हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माइका। सुनो जी, मैं कह देती हूँ, बहनों के प्यार में अंधे होकर अपनी कमाई को यूं पानी की तरह बहाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अपने बीवी बच्चों का भी सोचा करो। ये मेरे पास साड़ियाँ रखी हुई हैं, इसे ही अपनी बहनों को देकर तीज त्योहार की बला टाल देना। अपने पति रमेश को कुछ साड़ियाँ दिखाते हुए और ऊंची आवाज में समझाते हुए रमा बोली। रमेश ने एक नजर उन साड़ियों पर घुमाई से देख वो समझ गया ये वही साड़ियां हैं जिन्हें रमा को आस पड़ोस वालों के यहाँ उस फंक्शन में जाने पर उपहार स्वरूप दिए थे। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, लेकिन अपनी पत्नी के ऊंचे स्वर के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने चुप ही रहना उचित समझा। रमेश 3 बहनों का एक इकलौता भाई है। एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। रमेश की पत्नी रमा को यूं तो कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई थी, लेकिन जब भी वो रमेश की बहनों को मायके आया देखती थी, उसके सुर बदल जाती थी और वो रमेश के लिए भड़कती रहती कि अपनी बहनों के लिए इस घर की सुख शांति को दांव पर लगाकर सब कुछ लुटा दो, और न जाने क्या क्या कहती। रमेश अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था, इसलिए उसको नजरअंदाज करता था और कुछ कहता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद ही तीज त्योहार आ गई और उसमें रमेश की तीनों बहनें अपने मायके यानी रमेश के घर आई, जहां रमेश ने तो हंसकर उनका स्वागत किया, लेकिन रमा का चेहरा बदला हुआ था। रमेश की बहनें भी कुछ रमा के स्वभाव को जानती थी, इसलिए उन्होंने उसको बुरा भी नहीं माना। रमा उन सबको आए देखकर कुड़ बुड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। रमेश से कहने लगी, देखो मैं कह देती हूँ, जो मेरी बचत के पैसे फिजूल में अपनी बहनों पर खर्च किए तो ये सभी आ गई मुंह उठाकर तीज त्योहार के बहाने पैसे ऐंठने। रमा की इन बातों को रमेश की बहनों ने सुन लिया और अब उनसे ये वर्षा बर्दाश्त नहीं हुआ। रमेश की बड़ी बहन बोल पड़ी, देखो भाभी, हम ये सब यहाँ कोई पैसे ऐंठने नहीं आते। वो तो हमें अपने मायके से लगाव हो और अपने पन की चाह में हम यहाँ आ जाते हैं। जरा तुम ही सोचो, अगर ऐसे बर्ताव आपके मायके में आपकी भाभी करे तो आपको कैसा लगेगा? और क्या वैसे में आप अपने मायके जा पाओगी? नहीं ना। तो और फिर बिना मायके के आप खुद अकेले पढ़कर ससुराल में सिमट कर रह जाओगी। उसकी ये बातें रमा को समझ में आ गई और वो आंसू बहाते हुए उनसे माफी मांगने लगी। फिर उन्होंने रमा को माफ करते हुए गले लगा लिया और ये सब देखकर रमेश के चेहरे में भी मुस्कान आ गई। अब रमा को समझ आ गया था कि हर बेटी के दिल में मायके से लगाव आजीवन बना रहता है और मायके से स्नेह और अपनापन पाना उसका अधिकार भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।